स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बन का जो कोड होता था यानी कलर कोड ऑफ रेसिस्टर पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन है, हम लोग पहले थर्ड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्पेस हम लोग को क्या होगा, बच जाएगा ना। तो क्वेश्चन कर रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ गिवन कार्बन रेसिस्टर, कर रहा है कि दिया गया कार्बन रेसिस्टर में यानी दिए गए कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध, समझ गए ना? दिए गए कार्बन प्रतिरोधक का क्या होता है, प्रतिरोध कितना है, 2.4 × 10⁶ ओम प्लस माइनस 5% यानी 5%। ये दिए गए कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, समझ में आया? तो कह रहा है कि व्हाट इज द सीक्वेंस, तो कह रहा है कि सीक्वेंस यानी क्रम, क्रम क्या है, कह रहा है ऑफ कलर, कलर का जो है क्रम क्या है, यानी रंग जो होता है कार्बन रेसिस्टर पर धारी पे उसका सीक्वेंस क्या है। कह रहा है कि ऑन द स्ट्रिप प्रोवाइडेड द, क्या होता है, ऑन रेसिस्टर, यानी रेसिस्टर पर कलर का रंग क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है या जानकारी प्राप्त करना है। तो हम लोग सबसे पहले ये रेसिस्टर बनाते हैं ऐसे। तो यहां पे मेरा क्या हुआ, एक रेसिस्टर हो गया। ओके, ये मेरा रेसिस्टर हो गया। इस पे 4 धारी होता है, हम लोग 4 नॉर्मली 4 धारी होता है। तो हम लोग इसमें 4 धारी ऐसे ऐसे क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। लो ड्रॉ कर दिए। अब इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करना है, इसका रंग बताना है कि इसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये चारों स्टेप का समझ गया ना, मतलब कि कौन कौन सा रंग होगा सीक्वेंस वाइज यानी क्रम में। तो आपके पास क्या है, इस कार्बन रेसिस्टर का समझ गया रेसिस्टेंस दिया हुआ है यानी प्रतिरोध दे दिया है। क्या दे दिया है, प्रतिरोध दे दिया है। तो ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर सोल्यूशन देना करना चाहेंगे आप, तो हमारे पास रेसिस्टेंस मिल गया है। तो लिख सकते हैं गिवन रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर, यानी कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध दिया हुआ है। तो कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है मेरे पास, तो यहाँ पे है, कितना है हुआ, 2.4 × 10⁶ ओम और प्लस माइनस कितना था, 5% हो गया। अब इससे हम लोगों को क्या बताना है, रंग बताना है यानी कलर बताना है। कलर का क्या बताना है, सीक्वेंस बताना है। समझ में आया कि पहला वाले यानी पहला वाले स्ट्रिप पे कौन सा रंग होगा, फिर दूसरा वाले स्ट्रिप पे कौन सा रंग होगा, ऐसे ही तीसरा चौथा वाले स्ट्रिप पे यानी धारी पे कौन सा रंग होगा, सीक्वेंस से बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो लोग ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास कोड दे दिया है, क्या दे दिया हुआ, कोड। तो यहाँ हम लोग चार्ट बना लेते हैं ऐसे, और उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कोड दे दिया और यहाँ कलर दे दिया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। बैक में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो नंबर होते हैं यानी कलर कोड का जो नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक होता है, उसमें पॉइंट नहीं होता है, यानी उसमें दशमलव नहीं होता है। क्या नहीं होता है बुआ, दशमलव नहीं होता है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट को पहले हटाना होगा हमको। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट में होता ही नहीं है कलर कोड, इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाएंगे तो कितना है हुआ, 24। तो 24/10 आएगा, तो एगो कट जाएगा 10, तो बचेगा 10 के पावर कितना, 5। क्योंकि 24/10 करेंगे तो एगो 10 से 10 खत्म हो जाएगा ना, 10 to the power 5 क्या होगा, वो प्लस माइनस कितना होगा, 5%। ऐसे करना आवश्यक है, नहीं तो हमारे जो कलर का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस नहीं आएगा। क्योंकि जो कलर कोड होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है, वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है। इसीलिए जब भी दशमलव में दिया रहेगा प्रतिरोध, उसको क्या करेंगे, दशमलव को खत्म कर देंगे, फ्रैक्शन को, डेसिमल को हटा देंगे।
और क्या करेंगे, एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के रूप में क्या कर देंगे, ला देंगे। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो कोड में क्या है, ऐसे चार धारी बनाते थे। ये था पहला फर्स्ट स्टेप, ये पहला धारी वाला चार्ट था, फिर ये दूसरा धारी वाला चार्ट था, ये तीसरा, ये क्या चौथा। तो हम लोग को पता करने का जो तरीका था उसको याद रखना है। पहला धारी क्या बताता है, अंकों को, अंक मतलब क्या, नंबर को। फिर दूसरा धारी क्या बताता है, नंबर को। और तीसरा धारी क्या बताता है, गुणांक को या मल्टीप्लायर को। और चौथा धारी क्या बताता है, सहनशक्ति को या टॉलरेंस कर सकते हैं। समझ में आ गया, इसी से आपको बन जाएगा। तो देखेंगे ध्यान से, ये भी अंक है, ये भी अंक है, इसका मतलब यहाँ कितना है, 2, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2। सो यहाँ लिखेंगे 2, पहला धारी है। फिर दूसरा धारी देखेंगे ध्यान से, तो दूसरा धारी में कितना है हमारे पास, दूसरा धारी कितना है, ये 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। नहीं, तीसरा धारी में कितना है हुआ, गुणांक, तो गुणांक में कितना लिखा हुआ है, 10 के पावर 5, 10 के पावर 5, 10 टू द पावर 5। और लास्ट में क्या है, टॉलरेंस है, प्लस माइनस कितना, 5%, प्लस माइनस 5%। समझ में आ गया, सिम टू सिम बैक किया। पहला धारी का अंक है, पहला धारी का अंक कितना है, 2, तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट धारी 2। सेकंड क्या है, ये अंक को बताता है, तो ये भी अंक है, यहाँ कितना है, 4, तो दूसरा धारी, ये दूसरा धारी है वो, ठीक है ना, यहाँ कितना है, 4। तीसरा देखेंगे, गुणांक बता रहे हैं, तो गुणांक देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला कितना है, गुणांक, गुणा में 10 के पावर 5 है, तो 10 के पावर 5। और चौथा धारी बताता है सहनशक्ति को, तो यहाँ चौथा धारी फोर्थ स्टेप कितना है, 0 प्लस माइनस 5%। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, पहला और दूसरा धारी 2 किस नंबर पर आता है, तो कलर कोड का चार्ट देखिए आप, उसमें देखेंगे 2 किस नंबर पर आता है, ठीक है। तो मेरे पास एक तरीका था याद करने का, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन करके था, ठीक है, वेरी गुड वाइफ ऐसे करके था, ओके। तो बीबी रॉय मतलब क्या, पहले आता था ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, और फिर कितना था, ग्रीन, ऐसे सोन था, है ना जी। अब इसमें देखेंगे ध्यान से, तो ये 0 से स्टार्ट होता था, क्या दीजिए, 0 से। तो यहाँ कितना था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसे आता था, 9 तक था, 0 से 9 तक हम पूरा याद कर दिए हम लोग। पहला धारी दूसरा धारी अंक बताता है, इसका मतलब पहला धारी 2 है, 2 का कौन आएगा हुआ, रेड, तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे, रेड। फर्स्ट धारी क्या होगा, RED, रेड को बताएगा, ठीक है। दूसरा धारी अगर ध्यान से देखेंगे, तो दूसरा धारी क्या है, दूसरा धारी भी क्या होता है, अंक को बताता है, तो अंक में मेरे पास कितना है, 4 नंबर पर कौन है मेरे पास, ग्रीन, सॉरी ग्रीन नहीं, येलो है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा धारी क्या होगा, तो येलो होगा, ठीक है। तीसरा धारी क्या बताता है, गुणांक को, मल्टीप्लायर बताता है, तो गुणांक देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो तीसरा धारी देखेंगे, गुणांक में कितना है हमारे पास, 10 के पावर 5, तो 10 के पावर 5 गुणांक के लिए क्या होता था, यही 10 के पावर हो जाता था। तो गुणांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद करो, गुणांक या मल्टीप्लायर जो होता है 10, यही पावर को बिठा देते थे, 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, ऐसे 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9, ये क्या हुआ, गुणांक हुआ। तो गुणांक क्या होता है, तीसरा धारी बताता है आपको, इसीलिए तीसरा धारी ध्यान से देखेंगे, तो मेरे पास तीसरा धारी कितना, 10 के पावर 5, और 10 के पावर 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो 10 के पावर 5 यहाँ पे है, तो ये क्या है, ग्रीन को इंडिकेट करेगा, 10 के पावर 5 ग्रीन है ना, क्योंकि ये इसका होगा, ये इसका, इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये क्या होगा, ग्रीन होगा चौथा। तीसरा में क्या होगा, ग्रीन। और चौथा तो सहनशक्ति को बताता है, और सहनशक्ति गोल्ड का 5% होता है, सिल्वर का 10% होता है ना जी, और नो कलर का 20% होता है। इसीलिए यहाँ गोल्ड है, तो गोल्ड का कितना होगा, 5% गोल्ड का होता है, यहाँ क्या लिखा है, गोल्ड होता है। अब ये आपका क्या होगा, सीक्वेंस हो गया, तो आप लिख सकते हैं हेंस करके क्या, कि सीक्वेंस ऑफ कार्बन कलर्ड कोड जी, यहाँ लिख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कलर्ड, कलर का सीक्वेंस क्या हुआ हम लोग का, तो कलर का सीक्वेंस हुआ, पहले क्या है, काला में आएगा, पहले आएगा रेड, दूसरा क्या आएगा, येलो,
तीसरा कौन धारी होगा बुआ? ग्रीन। और चौथा कौन धारी होगा बुआ? एंड गोल्ड। हो गया, यही आपसे पूछा था, समझ में आ गया? तो अगर आपको प्रतिरोध देगा तो आप प्रतिरोध देगा तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है? आप कलर देगा तो इसको उल्टा कर देंगे। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है जो भी हम लोग डिस्कस किए थे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ रेसिस्टेंस ऑफ 3700 ओम यानी 3700 ओम प्लस माइनस 10% है, कर रहा है बाय द कलर कोड। यानी यहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है? कह रहा है हाउ विल यू रिप्रेजेंट, यानी आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रतिरोध को, समझ गया ना? कलर कोड के द्वारा। यानी कलर कोड के द्वारा आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे या प्रस्तुत करेंगे, ये दिया गया क्या है? प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध को लेकर आप कलर बताइए कौन कौन कलर होगा सीक्वेंस से। तो मेरे पास सॉल्यूशन करने के लिए दिया क्या है? रेसिस्टेंस दिया है। तो लिखेंगे क्या? गिवन रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन कलर इज इक्वल टू कितना है हुआ? 3700 ओम प्लस माइनस 10%। हो गया? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीक्वेंस में इसको सजाना पड़ेगा। सीक्वेंस में सजाने के लिए क्या चाहिए? इसको गुणांक में लाना होगा ना। तो गुणांक में लाने के लिए इसको मॉडिफाई करेंगे। 37 रहेगा और गुणा में 10 के और कितना कर देंगे? 2 ओम प्लस माइनस 10%। क्यों ऐसे किए? क्योंकि ये तीसरा और पहला और दूसरा धारी तो संख्या को बताता है, तो ये संख्या पहले से है और तीसरा धारी निकालने के लिए हमको गुणांक चाहिए, तो गुणा में आना चाहिए ना। इसीलिए 10⁻² के रूप में लिखे। और लास्ट वाला हमेशा सहनशीलता बताता है, सहनशक्ति बताता है, टॉलरेंस को बताता है। इसके अनुसार अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास इस सीक्वेंस के अनुसार देखेंगे तो कोड क्या बनेगा? तो फर्स्ट स्ट्रिप, फिर से सेकेंड स्ट्रिप, नहीं थर्ड स्ट्रिप, और ऐसे ही फोर्थ स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप हो गया मेरे पास। चारों स्ट्रिप का क्या होता है? कलर कोड देख लेते हैं। 4 स्ट्रिप हो ना जी, 4 स्ट्रिप का क्या लेना है? कलर कोड लेना है। तो फर्स्ट स्ट्रिप में देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ क्या है? यहाँ पे कोड दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? कलर ले लेंगे। ओके, पहला स्ट्रिप देखेंगे ध्यान से, तो पहला स्ट्रिप क्या बताता है? संख्या को, नंबर को। पहला और दूसरा स्ट्रिप क्या बताता है? संख्या को यानी नंबर को बताता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पहला सेकेंड स्ट्रिप का अंक ले लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, यहाँ कितना है? 3 है, तो यहाँ 3 ले लेंगे। फिर यहाँ 7 है तो 7 ले लेंगे। यहाँ कितना है? 10⁻² है तो 2 लेंगे। 12 नहीं, 2 है, 10 के पावर 2 है। यहाँ कितना है? प्लस माइनस 10% है। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पहला अंक है तो पहला अंक पहला धारी बताएगा, फिर ये दूसरा अंक है तो दूसरा धारी बताएगा, फिर तीसरा ये अंक है तो तीसरा धारी बताएगा, चौथा ये लास्ट में प्लस माइनस से जुड़ता है तो टॉलरेंस बताता है, और क्या बताता है? मतलब चौथे धारी को बताता है। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, अब हम लोग को याद करना पड़ेगा कलर कोड। कलर कोड याद नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है इस टाइप का। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले कलर कोड याद करना पड़ेगा। तो कलर कोड के लिए हम लोग का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या था? BBY। क्या था बुआ? BBY, ग्रेट ब्रिटेन नजीर, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। यही हमारे पास कलर का कोड को याद करने का ट्रिक है। B से ब्लैक हो गया, नहीं या B से ब्राउन हो गया तो E आता है 0 संख्या, तो 0 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9 9 कलर याद हो गया।
अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो इसका गुणांक अगर देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसका आएगा इसी का 10 के पावर बिठा देते थे, तो ये हुआ नंबर को बताएगा, ये हुआ क्या गुणांक, यानी क्या होता है तो इसको बोलते थे हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं। तो 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, सोन ऐसे ही। ओके, अब बनाने के तरीका में क्या बताया गया था, बनाने के तरीका में आपको ये बताया गया था कि पहला जो धारी होता है, पहला धारी ये है, पहला धारी बताता है संख्या को। तो आपको देखना है 3 का संख्या, 3 वाले नंबर पर कौन मतलब कलर आता है। तो यहाँ देखेंगे नंबर मतलब संख्या, 0 है, 1 है, 2 है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ मेरे पास कितना है 3 है। तो 3 किसका है, इसका तो ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, तो 3 किसका, वो का, वो मतलब क्या ऑरेंज। तो पहला धारी क्या होता है, संख्या को बताता है, इसलिए हम संख्या में से चुने, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा ऑरेंज, तो यहाँ लिखेंगे ऑरेंज, क्या लिखा हुआ ORANGE ऑरेंज। फिर देखेंगे ध्यान से दूसरा धारी क्या बताता है, तो दूसरा धारी भी अगर ध्यान से देखेंगे तो इस संख्या को बताता है, हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो दूसरा धारी की संख्या को बताता है, दूसरा धारी का सिंबल कैसा 7। और देखेंगे 7 का यहाँ पे, 7 यहाँ पे, तो 7 संख्या में देखना है हमको ना, तो संख्या कितना है 7, 7 क्या है भी, मतलब क्या वायलेट, वायलेट मतलब क्या बैगनी। तो यहाँ क्या लिखना है हुआ वायलेट यानी बैगनी। और हम लोग तीसरा धारी क्या बताता है, गुणांक को बताता है, तो अब संख्या नहीं लेंगे, क्या लेंगे बुआ, गुणांक लेंगे। क्या लेना हुआ गुणांक। थर्ड धारी क्या हुआ, थर्ड धारी गुणांक बताता है, तो भाई संख्या वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि थर्ड धारी में आ गए हम लोग। थर्ड धारी, थर्ड स्टेप क्या बताता है, थर्ड धारी जो होता है आपका गुणांक बताता है, मल्टीप्लायर नहीं जी। तो हम लोग को देखना है 10 के पावर 2 किसका गुणांक होता है। तो देखिए 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 किसका आया हुआ, 10 के पावर 2 रेड का आया। तो यहाँ क्या आएगा हुआ रेड। और लास्ट में जब आएगा तो 3 आएगा, पहला कौन आएगा, पहला आएगा गोल्ड, उसके बाद कौन आएगा सिल्वर, उसके बाद कौन आएगा नो कलर आएगा, ठीक है। तो गोल्ड का 5% होता है, सिल्वर का 10% और नो कलर का 20%। हम लोग को यूं ही याद हो गया है, इसीलिए हम लोग देखेंगे 10%, तो यहाँ क्या आएगा सिल्वर्ड, क्या हुआ सिल्वर्ड। अब हम लोग क्या करना है, सीक्वेंस तो हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया हुआ सीक्वेंस मिल गया। तो इसी को लास्ट में क्या लिख देना है, इसको लिख देना है इहेंस अर्थात सीक्वेंस ऑफ कलर। कितना है, पहले आएगा ऑरेंज, दूसरा कौन आएगा वो वायलेट, और तीसरा कौन आएगा रेड, और चौथा कौन होगा सिल्वर। यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखना है, एक और क्वेश्चन है उसको कैलकुलेट कर लेना है। क्या है हुआ, एक और क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना है। इसको पढ़ते हम लोग, क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन करा है कि द कलर कोडेड रेसिस्टर, एक रेसिस्टर है जिसको कलर कोड दे दिया है, करे शोन इन फिगर, फिगर में दिया हुआ है, समझ गए। करे कंप्यूट, आपको निकालना है रेसिस्टेंस इन मेगा ओम। क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला मेगा, क्या बोला है वो मेगा, मेगा जानते हैं, मेगा जानते हो, मेगा जो होता है 10⁶ होता है, कितना कहते हैं 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 हम लोग मेगा कहते हैं। तभी 10 के पावर 6 को मेगा कहते हैं, मेगा ओम में लाना है तो ओम का सिंबल इतना लेना है, फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना हम लोग को उसको मेगा दिखा देना है, यानी इस तरह के फॉर्म में आएगा तो इसको हटा के इस तरह पे लिख देना है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से दिया का है हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन, यही आपका कलर है। देखेंगे ध्यान से तो पहला है ब्राउन, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हुआ ब्राउन BROWN। दूसरा क्या है वायलेट, और तीसरा क्या हुआ येलो, और चौथा क्या है ग्रीन। ग्रीन नहीं होगा, चौथा जब रहेगा तो 3 आता है गोल्ड, समझ में आ गया। अब आप किसका प्रतिरोध निकालना है, क्या निकालना है प्रतिरोध। तो मेरे पास कलर कोड के अनुसार प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे चार्ट, फिगर कर सकते हैं,
एक ऐसे ऐसे हम लोग डब्बू बना लेते हैं जानकारी के लिए। और यहाँ क्या लिख देते हैं, कलर्ड, ठीक है। और नीचे क्या लिख देते हैं, कोड। कलर में कौन आएगा, ये पहला स्टेप होगा तो फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड स्टेप होगा, नहीं जी, फिर थर्ड स्टेप होगा, और लास्ट कितना होगा वो, फोर्थ स्टेप होगा। ये 4 धारी होगा, ये पहला धारी, फिर दूसरा धारी, तीसरा धारी, चौथा धारी। 4 धारी होगा ना जनरली। तो मेरे पास यहाँ ही 4 धारी है। पहला धारी कौन है वो, ब्राउन। दूसरा धारी कौन है, वायलेट। तीसरा धारी कौन है, येलो। चौथा धारी कौन है, गोल्ड। 4 धारी हुआ ना यहाँ भी। अब देखेंगे कलर, देखिए पहला धारी में कौन हमको भरना है, ब्राउन। यहाँ लिखो ब्राउन, लो। दूसरा धारी कौन है वो, वायलेट। वायलेट मतलब बैगनी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लो वायलेट। तीसरा धारी कौन है वो, येलो। येलो समझते हैं ना जी, हाँ। येलो देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, ठीक है। और चौथा धारी क्या है, गोल्ड। यहाँ क्या लिखेंगे बुआ, गोल्ड। लो, अब हम लोग का तरीका तो हम लोग सीख चुके हैं ना जी, तरीका नहीं सीखे हैं। तो तरीका में क्या था, तरीका में था कि पहला धारी, दूसरा धारी संख्या, तीसरा धारी गुना, और चौथा धारी का सहन शक्ति यानी टोलरेंस। क्या बोला, सहन शक्ति। चौथा धारी क्या हुआ, सहन शक्ति, ठीक है। ठीक है, संख्या संख्या, पहला धारी है, दूसरा धारी है, तो संख्या संख्या। आई क्या है, तीसरा, तो तीसरा क्या होगा, गुना, और चौथा सहन शक्ति। ये ना बताए जी। तो पहला ब्राउन में क्या होगा, फोर्थ बताओ तो हुआ, ब्राउन का क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो, हाँ क्या होगा ब्राउन का, 0। कैसे, तो यहाँ देखो क्या है कोड, BBY, याद हो गया, BBY। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट हुआ ब्रिटेन। वेरी गुड वाइफ, क्या हुआ, वेरी गुड वाइफ जी। हो गया, ये सब आ जाएगा। इसका नंबर क्या आएगा, तो 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6। इस संख्या में जान गया कलर का। और इसके बाद गुणांक हमको चाहिए, गुणांक चाहिए ना जी। तो गुणांक के लिए हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लायर। लो मल्टीप्लायर कितना आएगा, इसी का 10 के पावर बिठा देना रहता है। तो 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, ये 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, ठीक है ना जी। फिर ऐसे ही 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9। ये क्या हुआ, गुणांक। हमेशा गुणांक कब होता है, पिछली धारी। पहला दूसरी धारी क्या होता है, संख्या। कितना बार डिस्कस किए, गलती नहीं करना है। तो हम लोग क्या करना है, गलती नहीं करना है। तो ब्राउन का बताएगा, तो ब्राउन बताएगा वो संख्या। संख्या कितना है ब्राउन का, पहला है ब्लैक है, सॉरी ब्राउन मतलब वो एक ब्लैक से स्टार्ट होता है ना जी। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, ये ना हुआ। आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, और फिर जी से ग्रीन, बी से ब्लू, बी से वायलेट, और जी से वो गोल्ड। बोलो हुआ जी, ग्रे होता है, गोल्ड नहीं, ग्रे। गलती से गोल्ड मत बोल दीजिएगा। डब्ल्यू से क्या होगा, व्हाइट। डब्ल्यू से व्हाइट। तो पहले क्या होता है, पहला होता है ब्लैक, और दूसरा क्या होता है, ब्राउन। हमारा पास क्या है, ब्राउन। ब्राउन का संख्या कितना है, 1। क्या क्या रहेगा, 1। मैं समझे। दूसरा क्या बताएगा, संख्या। दूसरा क्या, वायलेट। वायलेट कहाँ है, देखो बोला, यहाँ वायलेट है। वायलेट कितना है, 7 नंबर पर, कितना होगा, 7। पहला दूसरा संख्या हुआ, तो संख्या में से चुन लिए 2। तीसरा क्या होता है, गुणांक। तो गुणांक कितना होगा, येलो का गुणांक। देखो येलो कहाँ है, येलो 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 यहाँ है। येलो का गुणांक क्या है, देखो 10 के पावर 3 है ना जी। ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका नहीं, येलो का यहाँ आएगा 10 के पावर 4, क्योंकि 4 नंबर पर आता है। तो यहाँ क्या बनेगा, 10 की पावर 4 गुना में ना जी। और गोल्ड आया है, तो गोल्ड का कितना टॉलरेंस होता है, तो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10% और नो कलर का 20%। तो यहाँ क्या बनेगा, गोल्ड का 5% प्लस माइनस। तो यहाँ क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे हैंस। अतः क्या, रेसिस्टेंस, सॉरी
हमको क्या बताना था, रेसिस्टेंस है ना जी, हाँ रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन कलर इज इक्वल टू कितना है पूरा, 1 का 1, 7 का 7, गुणांक है तो गुना में लिखाएगा 10 के पावर 4, यहाँ क्या ओम। और टॉलरेंस को हमेशा किसी जोड़ते हैं ±5%, ±5%, दिस इज आंसर। आज के लिए इतना ही, समझ है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, पेश।